गुड मॉर्निंग। आज का हमारा ये चैप्टर है विविध। एलिथ्रीन संश्लेषित पायरेथ्रोइड कीटनाशक है जो मच्छर भगाने वाली दवाओं में प्रयुक्त किया जाता है। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से उत्पन्न होती है। 2NaHCO3 प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2CO2 चूहे को मारने के विष का निर्माण पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड नामक रसायन से किया जाता है। यह अत्यंत ही जहरीला रसायन है। रोडेंटिसाइड एक प्रकार का कीट नियंत्रक रसायन है जिसका प्रयोग चूहा, गिलहरी आदि कुतरने वाले जानवरों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका प्रयोग कीटनाशक एवं धूमक के रूप में खाद्यान्नों के संग्रहण में किया जाता है। मस्टर्ड गैस को शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड है। इस प्राणघातक रसायन से त्वचा, आँख, फेफड़े एवं डीएनए कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। प्रथम विश्व युद्ध में इसका प्रयोग हुआ था। पृथ्वी, पुरानी चट्टानों आदि की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसे यूरेनियम द्वारा आयु अंकन कहते हैं। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा कार्बनिक पदार्थों की आयु ज्ञात की जाती है। सेरियम तथा दूसरी दुर्लभ मृदा धातुओं को मिलाकर क्रुक्स कांच का निर्माण किया जाता है। क्रुक्स कांच में पराबैंगनी किरणों के अवशोषण की क्षमता होती है। धूप के चश्मों में क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड यशद पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सफ़ेद पाउडर है जिसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन, स्याही तथा महलम आदि के निर्माण में किया जाता है। क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों से इच्छानुसार वर्षा कराई जा सकती है। क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे यौगिक प्रयोग किए जाते हैं। इन रसायनों का हवाई जहाज के जरिए बादलों पर छिड़काव किया जाता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी से जनरेटरों या एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकों से भी इन्हें बादलों पर छोड़ा जाता है। माचिस की ज्वलनशीलता के लिए फास्फोरस का ऑक्साइड उत्तरदायी होता है। इसकी तीलियों के सिरे पर फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप करने के लिए जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। टॉर्च लाइट, विद्युत क्षुरक, सेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश्य बैटरियों में निकेल और कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसमें निकेल हाइड्रोक्साइड की कैथोड तथा कैडमियम की एनोड होती है। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न रसायन है जिसका प्रयोग घरों, दफ्तरों इत्यादि में रोगाणुनाशी के रूप में व्यापक स्तर पर किया जाता है। निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार करिए। आंसर देख लेते हैं। बी, ए और बी दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं है। ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है। ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है, सही है, व्याख्या सही नहीं है। ओजोन अस्थायी होती है, अतः जल में मिलाते ही एक ऑक्सीजन परमाणु विलग कर देती है जो ऑक्सीकरण द्वारा जीवाणुओं का हनन करती है। इसमें गलत है, डी नंबर, बाकी सही है। मेसोन की खोज हिडेकी युकावा, पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन एवं UF हेस, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा HA बेथे। नेक्स्ट है परा यूरेनियम तत्वों का परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है। नेपच्यून से
यूबियम तक सभी तत्व परा यूरेनियम तत्व ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट कहलाते हैं। इन तत्वों की खोज में एनरिको फर्मी का नहीं बल्कि जीटी सीबोर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। एलिथ्रीन संश्लेषित पायरेथ्रोइड कीटनाशक है जो मच्छर भगाने वाली दवाओं में प्रयुक्त किया जाता है। अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशमक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग में लाई जाती है। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से उत्पन्न होती है। 2NaHCO3 + H2SO4 Na2SO4 + 2H2O + 2CO2। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? एल्यूमिनियम सल्फेट। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? पायरेथ्रम। पायरेथ्रम एक प्राकृतिक कीटनाशक है जो मच्छरों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर उन्हें प्रतिकर्षित करता है। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रीन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से। पायरेथ्रीन प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ है जिनमें कीटाणुनाशक क्षमता होती है। ये एक बीजीय पौधे से प्राप्त होते हैं। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटेशियम साइनाइड। चूहे को मारने के विष का निर्माण पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड नामक रसायन से किया जाता है। यह अत्यंत ही जहरीला रसायन है। निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए चूहों का। रोडेंटिसाइड एक प्रकार का कीट नियंत्रक रसायन है जिसका प्रयोग चूहा, गिलहरी आदि कुतरने वाले जानवरों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका प्रयोग कीटनाशक एवं धूमक के रूप में खाद्यान्नों के संग्रहण में किया जाता है। इसे चूहा नाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कौन सा शाकनाशक का उदाहरण है? सोडियम क्लोरेट। शाकनाशी ऐसे रसायन होते हैं जिनका प्रयोग कृषि क्षेत्र में अवांछित खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इनका प्रमुख उदाहरण है सोडियम क्लोरेट NaClO3। समस्थानिक C614 संबद्ध है फॉसिल के आयु निर्धारण से, जीवाश्म के आयु निर्धारण से। वर्ष 1942 में WF लिब्बी ने सुझाव रखा था कि कार्बन युक्त सजीव पदार्थों में कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप की एक निश्चित किंतु अल्प मात्रा रहती है जो कॉस्मिक किरणों से प्राप्त न्यूट्रॉनों और वायुमंडलीय नाइट्रोजन के बीच अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। अतः ऐसे पदार्थों में C14 का अनुपात ज्ञात करने उनकी अर्ध आयु के आधार पर उसकी आयु निर्धारित की जा सकती है। इसे कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण कहा जाता है। इस विधि से जीवाश्मों का काल निर्धारण किया जाता है। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14 अपनाया जाता है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? फॉसिल्स की। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र। रेडियोधर्मी डेटिंग प्रक्रिया की सहायता से चट्टानों की आयु का पता लगाया जाता है। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि। पृथ्वी
पुरानी चट्टानों आदि की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसे यूरेनियम द्वारा आयु अंकन कहते हैं। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा कार्बनिक पदार्थों की आयु ज्ञात की जाती है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम CO2 की। अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार के तहत देशों को यह अनुमति दी गई कि अगर वे अपने लिए तय उत्सर्जन कटौती का पालन नहीं कर पाते तो इसे पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट बाजार से इसे खरीद सकते हैं। अतिरिक्त यूनिट की कटौती करने वाले देश इसे उन देशों को बेच सकते हैं जो कम कटौती कर रहे हैं। इससे कार्बन क्रेडिट कहलाने वाली नई कार्बन मुद्रा अस्तित्व में आई। एक कार्बन क्रेडिट 1 टन 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड या उसके समतुल्य गैसों के बराबर होता है। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? क्रुक्स कांच। सोडियम तथा दूसरी दुर्लभ मृदा धातुओं को मिलाकर क्रुक्स कांच का निर्माण किया जाता है। क्रुक्स कांच में पराबैंगनी किरणों अवशोषण की क्षमता होती है। चूँकि पराबैंगनी किरणें हमारी आँखों को नुकसान पहुँचाती है, इसीलिए धूप के चश्मे में क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। BRIT भारत सरकार निम्नलिखित में से किस एक के साथ कार्यरत है? समस्थानिक प्रौद्योगिकी। 10 मार्च 1989 को परमाणु ऊर्जा विभाग की व्यावसायिक इकाई के रूप में विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड BRIT बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय वासी नवी मुंबई में है। स्वास्थ्य, रक्षा उद्योग, कृषि एवं अनुसंधान क्षेत्रों में समस्थानिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान में ब्रिट का सराहनीय योगदान रहा है। ब्रिट अनेकानेक उत्पादों, सेवाओं एवं विकिरण उपकरणों द्वारा राष्ट्र को प्रगति एवं विकास के नए मार्ग प्रदीप्त कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड यशद पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सफ़ेद पाउडर है जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, स्याही तथा मलहम आदि के निर्माण में किया जाता है। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया। इस प्रकार की गंध का मुख्य कारण अमोनिया है। मूत्र के मुख्य संघटक हैं पानी 95%, सोडियम 0.4%, अमोनिया 0.5%, फास्फोरस 0.6%, यूरिया 2%, शेष क्रिएटिन, सल्फेट, यूरोबिलिनोजेन, कास्ट्स आदि। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिक के कारण होती है? अमीनो यौगिक। ट्राइमेथिल एमीन एक तृतीयक एमीन है जो संरचनात्मक रूप से अमीनो यौगिक है, जिसमें अमोनिया का प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु एक मेथिल समूह से प्रतिस्थापित होता है। मृत मछलियों से निकलने वाली दुर्गंध इन्हीं यौगिकों की उपस्थिति के कारण होती है। ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल थे, ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की क्या विवक्षा या विवक्षाएं हैं? इसका आंसर है 2 और 3। यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाश गंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। अप्रैल 2011 में अमेरिका की ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी में भारत सहित विश्व के 12 देशों के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे भारी प्रतिद्रव्य एंटी हीलियम 4 की खोज करने में सफलता प्राप्त की थी। उल्लेखनीय है कि जब साधारण पदार्थ का कण प्रति पदार्थ के कण से टकराता है तो दोनों कण नष्ट होकर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रति पदार्थ ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में तो सहायक होगा ही, साथ ही प्रति पदार्थ से निर्मित तारों और आकाश गंगाओं के अस्तित्व की संभावना की जांच में भी सहायक होगा। अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा? सिल्वर आयोडाइड।
क्लाउडिंग सीडिंग मौसम में बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों से इच्छा अनुसार वर्षा कराई जा सकती है। आमतौर पर क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे यौगिक प्रयोग किए जाते हैं। इन रसायनों का हवाई जहाज के जरिए बादलों पर छिड़काव किया जाता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी से जनरेटरों या एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकों से भी इन्हें बादलों पर छोड़ा जाता है। सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल की संरचना प्राकृतिक बर्फ जैसी ही होती है। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड। कौन सा युग्म सुमेलित है? जिंक फॉस्फाइड, चूहे का विष। हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड। कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड। चूहे का विष, जिंक फॉस्फाइड। फिलास्फर ऊन, जिंक ऑक्साइड। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति मंगल। बृहस्पति के वायुमंडल में 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम और 0.7% मीथेन और अत्यल्प मात्रा में अमोनिया, सल्फर और जलवाष्प मौजूद है। सर्वप्रथम नासा के गोडार्ड अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के एक दल ने वर्ष 2003 में मंगल के वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति की पुष्टि की थी। पुनः मार्च 2004 में मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर तथा हवाई द्वीप स्थित कनाडा फ्रांस हवाई दूरबीन ने भी मंगल के वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति की पुष्टि की थी। नेक्स्ट है ऑप्शन डी आंसर है 3412। लोहा, हीमोग्लोबिन। सीसा, संचायक बैटरी। चांदी, फोटोग्राफी। तांबा, तांबा तड़ित चालक। तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। यह छड़ मुख्यतः कॉपर या एल्यूमीनियम की होती है। हीमोग्लोबिन पृष्ठवंशियों की लाल रक्त कोशिकाओं और कुछ अपृष्ठवंशियों के ऊतकों में पाया जाने वाला लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है। संचायक बैटरी गीले सेलों से तैयार होती है। इसमें हर एक सेल में शीशे की प्लेटें एवं लेड पर ऑक्साइड की प्लेटें लगी होती है और पानी तथा अम्ल का मिश्रण भरा रहता है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। सुमेलित करना है। आंसर है डी 3412। मॉर्फिन, एनाल्जेसिक। सोडियम, किरोसिन। बोरिक अम्ल, एंटीसेप्टिक। जर्मन सिल्वर, मिश्र धातु। मॉर्फिन का प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। सोडियम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। इसके सबसे बाहरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है तथा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड या सोडियम सुपर ऑक्साइड बनाती है। सोडियम को इसके मूल रूप में बनाए रखने के लिए किरोसिन तेल में रखा जाता है। बोरिक एसिड बोरोन का दुर्बल अम्ल है तथा इसका प्रयोग एंटीसेप्टिक, कीटनाशी आदि के रूप में किया जाता है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है जिसमें 60% कॉपर, 20% निकेल तथा 20% जिंक होता है। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम। अंतरिक्ष युग की धातु के तौर पर ज्ञात टाइटेनियम स्टील से कई गुना हल्की और कई गुना मजबूत मिश्र धातु है। यह काफ़ी गर्मी सहन कर सकती है और इसमें कभी जंग नहीं लगता है। सुमेलित नहीं है सी नंबर, बाकी सही है। मैग्नीशियम, आतिशबाजी। यूरेनियम, परमाणु बम। जिंक, गैल्वीकरण। सही सुमेलन इस प्रकार है। मैग्नीशियम आतिशबाजी, यूरेनियम परमाणु बम, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब, जिंक गैल्वनीकरण। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड।
सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS है। रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है मरकरी सल्फाइड। शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? पेट्रोल बेंजीन अल्कोहल। पेट्रोल बेंजीन अल्कोहल। शुष्क धुलाई में बेंजीन, पेट्रोल तथा अल्कोहल सभी का प्रयोग किया जाता है। लाल स्याही बनाई जाती है ईओसिन से। ईओसिन एक टेट्रा ब्रोमोफ्लोरिसीन है। अधिकतर लाल स्याहियाँ ईओसिन का तनु विलयन होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है? लाल। लाल रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है। मिलान करना है, इसका आंसर है 2, 1, 3, 4। एसीटोन नाखून पालिश अपसारक। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। हाइड्रोजन परऑक्साइड घावों की मरहम पट्टी। द्रव अमोनिया प्रशीतक। एसीटोन नाखून पालिश अपसारक, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, हाइड्रोजन परऑक्साइड घावों की मरहम पट्टी, द्रव अमोनिया प्रशीतक। ए और सी गलत है, बी डी सही है। मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल। यूरेनियम परमाणु बम। माचिस की ज्वलनशीलता के लिए फास्फोरस का ऑक्साइड उत्तरदायी होता है। संचायक सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस। आमतौर पर माचिस की तीली आसानी से आग पकड़ने वाली लकड़ी की बनी होती है। इसके एक सिरे पर किसी फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप किया गया होता है। माचिस की तीलियों के सिरे पर फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप करने के लिए जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? लाल फास्फोरस। दिया सलाई माचिस बनाने में लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड P2S3 का उपयोग होता है। निरापद दिया सलाइयाँ बनाने में चीड़ की लकड़ी की सलाइयों से सिरे पर पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है और रगड़ने वाली सतह अर्थात डिब्बी पर लाल फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड, कांच का चूर्ण और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? श्वेत फास्फोरस। अंधेरे में सफ़ेद फास्फोरस को वायु में रखने पर उसमें से पीला हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है और सफ़ेद धूम्र बनते हैं जिनकी गंध लहसुन जैसी होती है। सफ़ेद फास्फोरस की इस दीप्ति को रासायनिक संदीप्ति कहते हैं। वायु से बचाने के लिए सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है क्योंकि साधारण ताप पर वायु में यह स्वतः जलने लगता है। कार्बन नैनो ट्यूब्स CNTS किसने बनाई? आइजीमान। सुमियो आइजीमान एक जापानी भौतिकविद हैं जिन्हें कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कारक माना जाता है। भारत में निम्न ताप ऊष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अवलवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया? कवरत्ती। विश्व का प्रथम निम्न ताप ऊष्मीय विलवणीकरण संयंत्र भारत के लक्षद्वीप के कवरत्ती नगर में संस्थापित किया गया है। उसका राजधानी है। संयंत्र की लागत 5 करोड़ आई है और यह प्रतिदिन 1 लाख लीटर अवलवण जल का उत्पादन करेगा। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है लक्षद्वीप में। भारत का पहला निम्न तापीय जल विलवणीकरण संयंत्र वर्ष 2005 में कवरत्ती लक्षद्वीप में स्थापित किया गया। कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? कैल्शियम सल्फेट। क्षारीय मृदाओं में विनिमय योग्य सोडियम की मात्रा अधिक होती है
जिससे पौधों की वृद्धि में बाधा पहुंचती है। विनिमय योग्य सोडियम प्रतिशत में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे मृदा के जल संचयन तथा जल चालकता में अभाव होता है। भूमि के अधिक क्षारीयता के कारण घुला हुआ जैविक पदार्थ मृदा के कणों की सतह पर जमा हो जाता है और उसका रंग काला हो जाता है। इस प्रकार की भूमियों के सुधार के लिए कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम CaSO4 2H2O जैसे सुधारक की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? ईडेफिक। ईडेफिक मृदा की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं से संबंधित है। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स वह प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है। एक क्रायोजेनिक वायु शोधन संयंत्र में हवा में पाई जाने वाली प्राकृतिक ऑक्सीजन के आंशिक आसवन द्वारा द्रवित हाइड्रोजन प्राप्त की जाती है। द्रवित ऑक्सीजन का प्रयोग अंतरिक्ष रॉकेट में किया जाता है। धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छीलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्रायः किसके द्वारा परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? टाइटेनियम ऑक्साइड। धूम्र पर्दे वायु में टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन से बने होते हैं। गलत है बी नंबर, बाकी सही है। विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है विखंडन कहलाती है। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है। शुष्क सेल में जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है। इसमें कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है जबकि स्वयं जस्ते का बर्तन कैथोड का कार्य करता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं कार्बन के मिश्रण और जस्ते की दीवारों के बीच अमोनियम क्लोराइड की गाढ़ी लुगदी भरी जाती है। एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। शुष्क सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है जो कम बिजली से चल सकने वाली पोर्टेबल विद्युत युक्तियों जैसे टॉर्च, कैलकुलेटर आदि में प्रयुक्त होते हैं। इसमें किसी द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता जिसके कारण इसे शुष्क सेल कहा जाता है। सामान्यतः प्रयोग में आने वाला शुष्क सेल वस्तुतः एक जिंक कार्बन बैटरी होती है जिसे शुष्क लेकलांसे सेल भी कहते हैं। इसमें अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त होता है। कुछ आधुनिक उच्च ऊर्जा की बैटरियों में अमोनियम क्लोराइड के स्थान पर जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। इसका आंसर देख लेते हैं। ए सही है, आर गलत है। एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती है। शुष्क सेल में प्रयुक्त पदार्थ विलयन के रूप में न रहकर शुष्क अवस्था में रहते हैं। इसमें जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौसादर, कार्बन आदि का मिश्रण भरा रहता है और इस सेल का पुनः आवेशन नहीं किया जा सकता है तथा एक बार प्रयोग कर लेने पर वह बेकार हो जाता है। इसका प्रयोग टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि उपकरणों में किया जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जो दोनों दिशाओं में होती है और यह शुष्क सेल में नहीं होती है।
एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण प्राथमिक सेल या बैटरियां हैं। शुष्क सेल भी इसी सिद्धांत पर बनी है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। इसकी प्रकृति प्रबल अम्ल की होती है। निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित पदार्थ युग्मों में से कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत क्षूरक आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश से बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है? निकेल और कैडमियम। टॉर्च लाइट, विद्युत क्षूरक सेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश से बैटरियों में निकेल और कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसमें निकेल हाइड्रोक्साइड की कैथोड तथा कैडमियम की एनोड होती है। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। मैच करना है, इसका आंसर देख लेते हैं। डी 2 1 4 3। फ्रेयॉन प्रशीतक, टेट्राएथिल लेड एंटीनॉक, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी, कार्बन अग्निशामक, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। फ्रेयॉन प्रशीतक, टेट्राएथिल लेड एंटीनॉक एजेंट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। मैच करना, आंसर देख लेते हैं। सी 3 4 1 2। एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक, फ्रेयॉन प्रशीतक, नियोप्रीन संश्लेषित रबर, बेनाड्रिल प्रतिहिस्टेमीन। एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक, फ्रेयॉन प्रशीतक, नियोप्रीन संश्लेषित रबर, बेनाड्रिल प्रतिहिस्टेमीन। मैच करना है। बी मीन्स 2 3 4 1। केवलार संश्लेषित रेशा, टेक्सोल कैंसर रोधी दवा, जिंक फॉस्फाइड रोडेंट नाशी और नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक। केवलार संश्लेषित रेशा, टेक्सोल कैंसर रोधी दवा, जिंक फॉस्फाइड रोडेंट नाशी, नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक। मैच करना है। ऑप्शन ए 2 4 1 3। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी, पोटेशियम नाइट्रेट उर्वरक, पोटेशियम सल्फेट बारूद और मोनोपोटेशियम टर्टरेट बेकरी। नेक्स्ट है। तो पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।